सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आज का वीडियो पूरा देख करके जरूर जाना। सबसे पहले मानदेय के विषय में चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि बिहार राज्य के अररिया जिले से यास्मीन आरा बहन आती हैं, जिन्होंने आंगन मानदेय ऐप से अपना मानदेय चेक किया है, जो कि उनकी रानीगंज परियोजना पड़ती है। आइए बताते हैं वहां पर मानदेय की क्या स्थितियां हैं। तो यहां पर जो मानदेय है वो पैसा अप्रैल महीने तक का केवल यहां पर बैंक में यानी लगा है, उसके अलावा अभी रिस्पांस बैंक से नहीं हुआ। इसके अलावा बात करें मई महीने के पैसे की, तो वो पैसा सेंड टू बैंक ही केवल हुआ है और 1 जुलाई को हुआ था, यानी 1 महीने से ऊपर हो चुका है मई महीने के पैसे को सेंड टू बैंक होते हुए। अभी बैंक के द्वारा वो पैसा प्रोसेस में नहीं लगाया गया, 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया। वहीं जून के पैसे की बात करें तो सेंड टू हेडक्वार्टर हुआ है 16 जुलाई को। 16 जुलाई के बाद लगभग 1 महीने से कुछ कम कह सकते हैं, धीरे धीरे करके 16 तारीख आ जाएगी तो 1 महीना हो जाएगा। ऐसे में यहां पर आप देखिएगा कि सेंड टू बैंक ही पैसा नहीं किया गया, यानी हर स्तर पर बिहार में भी लापरवाहियां मानदेय भेजने में की जा रही हैं और ये लापरवाहियां उत्तर प्रदेश सरकार से भी बदतर हैं। अब ऐसे में ये जो चीजें हैं, जो कमियां हैं, इनमें सुधार होना चाहिए। बहनों का इस तरीके से पैसा लंबे लंबे समय तक नहीं रुकना चाहिए। तो अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सब पैसों का इंतजार बिहार की बहनें भी कर रही हैं। वहीं आगे चलते हैं, एक ऐसी जानकारी से आज आपको अवगत कराएंगे जो आपको पता इस बारे में नहीं होगा, लेकिन आप सब अगर सहयोग करेंगे इनका तो इनको काफी मदद मिलेगी। ये है ममतांजलि मिश्रा बहन, जिन्होंने अपनी जो इनकी बेटी हैं उनके बारे में बताया। मुझे सुनकर काफी दुख हुआ और मैं चाहूंगा कि आप सब भाई बहन इनको थोड़ा सपोर्ट करें। यहां पर इनका एक यूट्यूब पर चैनल है तमन्ना रूमी के नाम से, जहां पर इनकी जो बेटी हैं वो अपने वीडियो अपलोड करती हैं। ये वीडियो डांस से रिलेटेड हैं। अब इसके अलावा इनकी कुछ कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले ये काफी सुंदर थी, इनकी जो बेटी है वो काफी सुंदर थी और पता नहीं किस तरीके से किसकी नजर लगी, इनका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से इनका जो चेहरा है वो पूरी तरीके से सर्जरी के द्वारा फिर बदला गया। अब ये पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, पहले की तरह नहीं रही। कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वजह से कि आप जो है थोड़ा इनकी मदद जरूर करें। ये काफी डीमोटिवेट हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं और आप भी इनका सपोर्ट करें ताकि ये आगे अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएं। इनका पूरा सर्जरी हुआ था, पूरा फेस जो है बदल दिया गया, नाक की जो हड्डी थी वो भी जो है वहां पर पूरी तरीके से टूट गई थी, तो पूरा चेहरा यानी इनका बदला गया है। माथे में भी काफी जो है वो चोट लगी थी, जिसके बाद से धीरे धीरे करके सर्जरी हुई, फिर ये कुछ इस तरीके से दिखने लग गई। अब इनका चेहरा पहले की तुलना में काफी बदल चुका है सर्जरी के द्वारा। ऐसे में कुछ तस्वीरें हैं जो उनका बर्थडे वगैरह मनाया गया उस दौरान की भी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि अब इनका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका है और काफी इसी चीज को लेकर के वो निराश हैं। पहले शायद उड़िया फिल्मों में इनकी मम्मी जी ने कहा था कि उन्होंने काम भी किया है, अब इनको कहीं पर भी कोई काम भी नहीं मिल रहा। तो प्लीज आप सब भाई बहनों से विनती है, ऑल इंडिया परिवार से, कि इनका सपोर्ट करें एक बार फिर, ताकि ये अपने पैरों पर खड़ी हो पाएं और अपना लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएं। साथ ही साथ जो है थोड़ा ये अपनी उन चीजों में बिजी हो पाएं जिनको लेकर के इनके अंदर जो निराशा है वो दूर जाए और ये आगे बढ़ें। तो आइए इनके यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार ले चलते हैं। YouTube पर इनका जो चैनल है वो तमन्ना रूमी के नाम से है। इनके चैनल से जुड़ने का लिंक हम आपको, जो व्हाट्सएप पर जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप स्टेटस पर मिल जाएगा, और जो ये वीडियो आप सब भाई बहन देख रहे हैं उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल से जुड़ने का लिंक मैंने अपलोड कर दिया है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक अपलोड कर दिया है और साथ ही साथ अपने चैनल के कम्युनिटी में भी इनके चैनल से जुड़ने का लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है। आप सब भाई बहनों से विनती है कि प्लीज, जैसे मैंने देखो आपके सामने इनके चैनल को सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर जो है दबाया है, ताकि ये जब भी कोई वीडियो डालें तो हम तक नोटिफिकेशन आ जाए और इनके वीडियो को आप सब भी देखें
डांस से रिलेटेड वीडियो रहते हैं, अगर कोई सीखना चाहे तो सीख भी सकता है। इसके अलावा यहां पर उन्होंने काफी सारे जो है वीडियो भी पोस्ट किए हैं, जो आप ये देख सकते हैं डांस से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में। तो ऐसे में कहना चाहेंगे कि उनका जो एक्टिंग के प्रति वो है, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर दिखता है, इसलिए यहां पर उन्होंने अपना इस तरह का एक चैनल बनाया है। और अगर इनको सपोर्ट करेंगे, वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे इनके चैनल को और शेयर कर देंगे इस वीडियो को भी, ताकि और लोगों तक ये बातें जाएं, तो काफी इनको मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं आप सब इनकी मदद जरूर करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन खबरों पर आते हैं। जैसे बात करें उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद की, तो यहां से बाल विकास परियोजना अधिकारी सोहावल के हैं, 1 अगस्त को उन्होंने एक लेटर निकाला और सभी सुपरवाइजरों को सोहावल परियोजना में भेजा है। वहां की बहनों ध्यान से सुनिएगा और बाकी की बहनें भी ध्यान से सुने कि उनके वहां पर क्या क्या बातें कही जा रही हैं। पोषण ट्रैकर से भी कुछ ना कुछ चीजें रिलेटेड हैं, तो ध्यान से सुनिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय के द्वारा समीक्षा बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है कि सीएम डैशबोर्ड में पोषण अभियान को भी शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चों की जो स्थिति है उसकी समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में परियोजना की प्रगति अच्छी रहने के संबंध में जो कार्य अपेक्षित हैं उनका विवरण कुछ निम्न अनुसार है। तो आइए देखते हैं भाई कौन कौन से वो कार्य हैं जिनको लेकर के यहां पर लिखा गया। परिक्षेत्र के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र में वृद्धि निगरानी के नियम के अनुसार बच्चों का वजन मापन और लंबाई अथवा ऊंचाई मापन, प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बच्चों का 100% वृद्धि निगरानी का भी कार्य पूर्ण कर लिया जाए। बच्चों का वजन अथवा लंबाई एवं ऊंचाई लेते समय एक एक बच्चे की लंबाई और ऊंचाई लेते हुए उसे पंजिका में दर्ज किया जाए, ताकि किसी बच्चे का विवरण किसी अन्य बच्चे के विवरण में दर्ज ना हो। वजन एवं लंबाई ऊंचाई का पंजिका में अंकन करने के पश्चात सावधानी पूर्वक फीडिंग भी पोषण ट्रैकर पर किया जाए। अब पोषण ट्रैकर से मुझे याद आया, कल मैं वजन वगैरह कुछ फीड कर रहा था, जिसमें मुझे एक समस्या दिखी। मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं, लगभग 4 तक ऐसे दिखे मुझे, जिनमें वजन जो था वो भरा नहीं। मैंने पिछले महीने मैंने टाइम से भरा जाता है, 5 मान लो जुलाई को मैंने पहले भरा था, 4 या 5 जुलाई को। इसके बाद उसमें जो डेट शो हो रही वो 28-29 जुलाई की जो है डेट शो हो रही, और उस बच्चे का वजन लंबाई गलत उसमें शो हो रहा, यानी जितना है एक्चुअल में भरा था उसके अलावा उसमें वो बढ़कर के भरा हुआ नजर आया। अब ऐसा कौन करेगा? अपने आप तो स्वयं मैंने किया नहीं, क्योंकि काम तो मैं ही करता हूं घर का, तो मम्मी का। इसके अलावा उस फोन में और कोई कौन छेड़खानी तो कोई करेगा नहीं। तो ये जो एरर है, क्या ये ऊपर से ही पोषण ट्रैकर में कोई बग रूप में आई है, जिस वजह से उन 3 बच्चों का 4 बच्चों का बढ़ा हुआ लंबाई ऊंचाई मुझे देखने को मिला? चूंकि मैंने फीडिंग ही नहीं की 28 और 29 जुलाई में, वो टाइम फीडिंग का होता ही नहीं है। 4-5 तारीख ये जो वजन दिवस शुरुआती दौर में होता है, बस इसी दौरान एक दिन आगे पीछे बेशक हो जाए, क्योंकि अभी मीटिंग थी मंगलवार को, इस वजह से फिर बुधवार को भरा। तो यहां पर मैंने देखा कि उसमें वजन गलत भरा है, लंबाई गलत भरी है। गलत का मतलब ज्यादा भरा है, तो वो गलत ही हुआ। चूंकि रजिस्टर में वो जो है हर महीने वो खुद ही लंबाई वजन अपना वो लेती है बच्चों का, उसके अलावा चीजों को फिर हम भरते हैं, तो वो एकदम सही भरा जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा फर्क था। इस वजह से वहां पर फिर मैंने देखा कि डेट भी जो प्रीवियस वाली शो करती है पूर्व की, तो वो भी वहां पर दी है 28 और 29 जुलाई, जो कि उसमें मैंने भरा ही नहीं, और उसके अलावा फिर ये शो कैसे कर रहा। अब सभी बच्चों में जैसे मान लो 60-62 जो भी हो टोटल, उनमें से केवल 3-4 बच्चों का ये मुझे इस तरह से दिखा। अब चूंकि मैं भरता तो सबका एक ही डेट में होता तो समझ में आता, और वैसे भी मैं भरता नहीं 28, 29 इन जुलाई वगैरह, यानी इन तारीखों में महीने की मैं भरता हूं महीने के स्टार्टिंग में, और तभी भरा जाता है। हर कोई तब भरता वजन दिवस या विजयचंडी के दौरान। तो ये चीजें हैं। अब हो सकता है आपके साथ भी किसी ने वजन भरा हो, उसमें भी इस तरह की समस्या दिखी हो। अगर दिखी है तो आप व्हाट्सएप पर जानकारी को साझा कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक
अगला जो पॉइंट इसमें दिया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पोषण ट्रैकर पर बच्चों की वृद्धि निगरानी संबंधी जो विवरण है वो स्वयं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दर्ज किए जाएं। विगत 2 माह की रिपोर्ट की समीक्षा करने पर पाया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा जो विवरण दर्ज किया जा रहा है वह मनमाने ढंग से है। कार्यकर्ता द्वारा जो लंबाई, ऊंचाई अथवा वजन दर्ज किया जाता है वह वास्तविक नहीं है और संदिग्ध प्रतीत होता है। बताए, ये तो चलो हो गया जिन्होंने नहीं भरा होगा, गलत भरा होगा, लेकिन जो टाइम से भर रहे हैं, सही भर रहे हैं, फिर भी पोषण ट्रैकर पर अगर अपने आप कोई बढ़ा हुआ दिख जाए तो इसका क्या मतलब है? क्या कोई नंबर लॉगिन करके गलत उसमें फीडिंग कर दी या क्या, या विभाग से ही ऐसा कुछ हुआ? तो कुछ ना कुछ तो उसमें हुआ है, किसी भी स्तर से हो। कार्यकर्तियों द्वारा की गई फीडिंग की समीक्षा एवं सत्यापन क्षेत्रीय मुख्य सेविका द्वारा किया जाए। कम से कम 10% बच्चों का वजन, लंबाई, ऊंचाई लेते समय सत्यापन मुख्य सेविका द्वारा किया जाए। कार्यकर्ती द्वारा किए गए वृद्धि निगरानी की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं केंद्र पर भौतिक रूप से की जाएगी। तो ये तो काम सुपरवाइजर का होता है, लेकिन ये किए नहीं जाते। प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में ऐसे केंद्र की सूची सुपरवाइजर प्रस्तुत करें जिन केंद्रों द्वारा एक भी सैम अथवा मैम बच्चा चिन्हित नहीं किया गया हो। उन केंद्रों में पुनः तीसरे सप्ताह हमें अपनी देखरेख में वजन कराए जाएं। सैम बच्चों का चिन्हांकन, उनके पोषण स्थिति में सुधार, ई कवच पर फीडिंग, 6 दवाओं से आच्छादन कराते हुए उनका फॉलोअप भी सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान में पोषण अभियान शासन की प्राथमिकता का प्रमुख बिंदु है। इसी के आधार पर जनपद की रैंकिंग निर्धारित होती है। उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देश है कि यदि किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा इस संबंध में लापरवाही बरती जाएगी तो संबंधित सुपरवाइजर उसके संबंध में कार्रवाई के लिए आख्या प्रस्तुत करे, और यदि संबंधित सुपरवाइजर कोई आख्या प्रस्तुत नहीं करती तो केंद्र की स्थिति खराब रहती है, तो इस संबंध में क्षेत्रीय सुपरवाइजर का उत्तरदायित्व फिर निर्धारित कर दिया जाएगा। ये अनीता सोनकर, सीडीपीओ सोहावल, जिनका एक लेटर सुपरवाइजरों के लिए रहा है। वहीं इस बारे में जानकारी को सुनीता बहन अयोध्या से आती हैं, जिन्होंने प्रसारण के लिए भेजा है। इधर रेणु जी लखीमपुर खीरी से आती हैं, उनके वहां पर इनके आंगनबाड़ी सेंटर का उद्घाटन हुआ है। एसडीआई सराय थे और वहां पर जो है उद्घाटन किया गया। गिरधरपुर फर्स्ट में इनका आंगनबाड़ी सेंटर बना है। ये कुछ तस्वीर है जो उन्होंने अपने वहां से भेजी है और ये उनकी तस्वीर है जो उन्होंने अपनी भेजी है। बाकी आंगनबाड़ी सेंटर की बाहर की तस्वीर उन्होंने नहीं भेजी थी। मेरा श्रीवास्तव जी गोरखपुर से हैं, उन्होंने अपने वहां पर ये AAA का मीटिंग जो हुआ है आशा एएनएम आंगनबाड़ी के साथ में, उसका एक फोटो उन्होंने भेजा है। आगे ले चलते हैं, कुछ और बताते हैं। जैसे रोशनी जी जबलपुर से आती हैं। बात करें अगर हम जबलपुर की, तो कलेक्टर ने 5 अगस्त को एक लेटर जबलपुर में जारी किया है। आयुक्त नगर निगम को, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, कार्य पालन अधिकारी को, सबको भेजा है। जो कि ये लेटर है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के अंतर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में रक्षाबंधन के पहले लाडली बहना हितग्राहियों के लिए प्रस्तावित आभार सह उपहार कार्यक्रम, यानी ये वो वाला कार्यक्रम जिसके तहत आंगनबाड़ी बहनों को 250 रुपया, या लाडली बहनाओं को कह लो 250 रुपया, क्योंकि लाडली बहना में आंगनबाड़ी भी शामिल है, उनको भी इस योजना से आच्छादित किया गया था। तो इसमें 250 रुपया रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ये वहां पर सरकार दे रही है। लिखा है उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लाभार्थियों के लिए श्रावण मास में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में चयनित जिलों में निर्धारित तिथियों पर आभार सह उपहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शेष अन्य जिलों में माननीय मंत्रीगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन ये किया जाएगा, जो कि 10 अगस्त को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत और नगर निकाय, नगर निगम, पालिका, इन सब में भी आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, महापौर, नगर निगम पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, पार्षद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य, ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, इन सबके द्वारा उपस्थिति में आयोजित होंगे। कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नानुसार होंगे। उक्त कार्यक्रम की थीम रक्षाबंधन सावन उत्सव पर केंद्रित होगी। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी, इसके तहत वृक्षारोपण भी होगा। स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी आयोजन होंगे। प्रतिभागियों को शासकीय हितग्राही मूलक योजना की जानकारी दी जाएगी। जनप्रतिनिधिगण स्थानीय लाभार्थी महिलाओं से राखी बंधवाएंगे। लाभार्थी महिला द्वारा भी अपने उद्बोधन वगैरह वहां पर दिए जा सकेंगे। ये सब बातें देखने को वहां पर मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पूरा देखा होगा और प्लीज उनके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल से जुड़ने का लिंक मैंने कहा है कि कमेंट में, कम्युनिटी में, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही व्हाट्सएप के स्टेटस पर, हर जगह आपको